आप में से कितने लोगों ने बारिश में खेला है? बहुत मज़ा आता है ना। एक दिन स्कूल से लौटते समय बारिश शुरू हो गई और सुधा ने बारिश में खूब खेला और मज़े किए। लेकिन उसके बाद सुधा के मन में सवाल शुरू हो गए कि बारिश कैसे होती है, और उसने उसके बाद बारिश के बारे में बहुत कुछ जाना। सुधा ने क्या जाना, आइए हम भी सुने। स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे प्रस्तुत करता है रेडियो ड्रामा सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान, आपके अपने सामुदायिक रेडियो कनेक्ट एफएम 107.8 पर। जी हाँ, रेडियो कनेक्ट, जो जनता से जुड़े डायरेक्ट, वही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। बच्चों, बादल छाए हुए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। इधर उधर अपना समय बर्बाद मत करो। चलो कोशिश करो और जल्दी से घर पहुंचो। ठीक है मैम। ठीक है मैम। हे भगवान, बूंदाबांदी शुरू हो गई। सुधा, शायद बारिश आने वाली है। चलो सामने की दुकान पर रुक जाते हैं, बारिश बंद होने पर चलेंगे। ओहो, मूर्खों वाली बात मत करो रम्या। हम इतना भी नहीं भीगेंगे और जल्दी से घर पहुंच जाएंगे। बारिश में भीगना बेहद मजेदार होगा। तुम इस तरह पानी के पोखर में क्यों कूद रही हो? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। तुम पागल हो गई हो सुधा। ऐसा करने से सर्दी लग जाएगी। वो देखो, तुम्हारी माँ छाता लेकर आ रही है। सुधा, मुझे तो पता था तुम ऐसा ही करोगी। माँ, आज तो मजा ही आ गया। आंटी, मैं सुधा को ऐसा करने से मना कर रही थी, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। हे भगवान, अभी बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। चलो सामने की चाय की दुकान पर रुकते हैं, फिर बारिश बंद होने पर घर जा सकते हैं। भाई साहब, एक कप चाय दीजिए। अरे बहन जी, भगवान का शुक्र है कि आज बारिश हो रही है। पिछले सप्ताह भी बादल काले थे, लेकिन हवा बादलों को उड़ा ले गई। ये लीजिए मैडम जी, आपकी गर्मा गर्म चाय तैयार है। धन्यवाद भैया। सुधा, तुम बारिश को ऐसे क्यों घूर रही हो, और तुम किस बारे में सोच रही हो ये? माँ, ये पानी कहाँ से आ रहा है? अरे, तुम ये नहीं जानती सुधा, ये बादलों से आता है। ओ, और बादलों को पानी कहाँ से मिलता है? अब मुझे ये नहीं पता। बहुत अच्छा सवाल है सुधा। झीलों, नदियों, महासागरों जैसे जल निकायों में पानी सूरज के कारण गर्म हो जाता है और वह जल वाष्प बन जाता है। हाँ, ये तो मुझे भी पता है माँ। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। बहुत बढ़िया सुधा। तो मुझे बताओ, वाष्प की अवस्था में पानी का क्या होता है? वो माँ, अणु, जिसे इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं ना, वे बहुत ढीले यानी हल्के होते हैं, इसलिए वे हवा में ऊपर चले जाते हैं, है ना? बहुत अच्छा। जब जल वाष्प आकाश में पहुंचती है तो वह तापमान कम हो जाता है। वाष्प जब ठंडी हो जाती है तो वह पानी की बूंदों में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, यानी कंडेंसेशन। पानी की बूंदें गैस और धूल के कणों के साथ मिलकर बादल बनाती है। आंटी, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बारिश कराने के लिए बादलों को और क्या करना होता है? हवा के कारण बादल घूमते रहते हैं। छोटी बूंदें बड़ी बूंदों में मिल जाती हैं, और जब ये ऐसी स्थिति में पहुंचती हैं जहां ये बूंदें रुक नहीं पाती तो बादल बरसने लगते हैं। इस प्रक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। वाह माँ, और फिर बारिश का जो पानी है वो झीलों, नदियों और महासागरों में इकट्ठा हो जाता है। मैं ठीक कह रही हूँ ना माँ? बिल्कुल सही सुधा, और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है।
इसे जल चक्र कहते हैं, यानी वाटर साइकिल। आई बात समझ में? आंटी बारिश रुक गई। बढ़िया, चलो घर चलते हैं। चाय के लिए धन्यवाद भैया। कितने पैसे हुए? 10 रुपए। और बहन जी, इतनी जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, ये लीजिए 10 रुपए। दैनिक जीवन में विज्ञान, यह स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे द्वारा सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर प्रस्तुत किया गया। जनता से जुड़े डायरेक्ट, यही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। तो सुनना न भूलें। तो बच्चों, क्या आप हमें दिखाना चाहेंगे कि जल चक्र सचित्र रूप से कैसा दिखता है? तो एक शीट लीजिए और उस पर जल चक्र बनाइए और उसकी एक तस्वीर लेकर हमारे साथ साझा करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9813164542। तो बने रहें कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट FM 107.8 के साथ, जनता से जुड़े डायरेक्ट, कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट।